हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी गोगोटा पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 के बारे में। और आज अपन स्टार्ट करेंगे कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। देखिए, आपको कुछ बताना चाहता हूं। अपने पास दो विधियां होती है, एक तो ग्राफी विधि होती है, एक बीजगणितीय विधि होती है। ग्राफीय विधि तो केवल ग्राफ से ही सोल्व की जाती है और बीजगणितीय विधि अपन नॉर्मल तरीके से सोल्व करता है। और बीजगणित में कौन सी विधि आती है? एक तो आती है प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक वज्र गुणन विधि। तो आज अपन जिस विधि के बारे में बात करेंगे वो कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। अपन अपनी जो प्रश्नावली है 3.3 ये पूरी प्रतिस्थापन विधि पे डिपेंड है, तो अपन पूरी प्रतिस्थापन विधि ही देखेंगे कि अपन को अगर कोई सा भी सवाल दे रखा है, अगर उसके अंदर स्पेशली दे रखा हो कि प्रतिस्थापन से करे या विलोपन से करे, वज्र गुणन से करे, तभी करना है। वरना आपकी इच्छा हो उस विधि से आप कर सकते हो। तीन विधि हैं, तीनों विधि में से किसी से भी कर सकते हो। ग्राफी विधि अलग हो जाती है, अगर ग्राफी विधि दे रखी हो तो ग्राफी विधि से कर लो। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको विधियां बताई है। तो अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को। तो आज अपन क्या देखेंगे? प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो देखिए, अपन टॉपिक भी डाल देते हैं, प्रतिस्थापन विधि। यहां से अपनी स्टार्ट होती है प्रतिस्थापन विधि। यहां लिख देता हूं। ये बहुत अच्छी विधि है, बहुत सिंपल विधि है। इसके बारे में अपन देखेंगे कि होती क्या है। पहले अपन इसको अरेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये अपना प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसी को अपन को किससे सोल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। उसका पूरा डाटा दे रखा है, तो अपन इसको जमा लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व, यानी कि आफ्ताब की आयु लिख लेते हैं। पहले आफ्ताब की आयु क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। और पुत्री की आयु वाई मान लेते हैं। अब 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व, और इसमें भी 7 वर्ष पूर्व कि आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की 7 गुनी थी। 7 गुनी तो 7 से गुणा कर देंगे। ये अपना हो गया फर्स्ट समीकरण। इसी तरीके से क्या है, दूसरा क्या दे रखा अपन को? आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री से 3 गुना थी। 3 वर्ष बाद यानी कि आने वाले समय में, तो 3 जुड़ेगा प्लस 3, कितनी गुना थी? 3 गुना, और y प्लस 3, ये दूसरी इक्वेशन होगी। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या बनेगी ये वाली? इसको अपन इधर ही सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। तो इसको अपन इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो x माइनस 7y हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर आते, ये उधर जाते प्लस हो जाएगा, पर लेकिन ये बड़ा माइनस का तो माइनस का चिन्ह ही आएगा। 42, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अपडेटेड रूप है फर्स्ट इक्वेशन का। इसी तरीके से अपन सेकंड इक्वेशन भी कर लेते हैं सोल्व। सेकंड इक्वेशन करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 3 बराबर 3y बराबर प्लस 9। तो इसको भी अपन इधर प्रतिस्थापन कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। तो x माइनस, इधर आते क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा, उधर जाते ये भी माइनस का हो जाएगा और वो प्लस का है, तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस का। तो ये क्या हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि अपन को दो इक्वेशन दे रखी होती, दोनों में से एक इक्वेशन को कुछ ऐसा अरेंज करना है। या तो आप x की वैल्यू पूरा x में रख लो और उधर पूरा ट्रांसफर कर दो, और इधर केवल x रख लो, या फिर इधर पूरा y रख लो या फिर x रख लो। दोनों में से एक संख्या आपको रखनी होती है। तो मैं आपको इधर बताता हूँ कैसे रखना है अपन को। तो अपन या तो आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो या सेकंड ले लो, दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो। तो अपन फर्स्ट लेते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है? x माइनस 7y बराबर माइनस 49। तो इसमें क्या करना होता है? या तो आप x की संख्या रख लो या y की रख लो। तो अपन x की रखते हैं, तो इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करते क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 49, ये माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस 7y। ये क्या हो गया? तो इस प्रकार से इक्वेशन आएगी। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं तो y करूंगा, तो y भी कर सकते हैं। तो अपन x को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस 7y बराबर, पहले अपन क्या करते हैं, ये माइनस का रहा है 7y, तो इसको उधर कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको उधर कर देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो x माइनस
7y प्लस का हो जाएगा उधर जाते, और ये उधर चल गया और इसको इधर भेज दिया, तो x प्लस 49, और y चाहिए केवल अपन को, तो x प्लस 49/7। तो इस प्रकार से भी आप दोनों से सोल्व कर सकते हो, पर लेकिन अपन ने x क्यों लिया, क्योंकि इजी पड़ रहा है, तो अपन इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपका भी जो भी इक्वेशन बनेगा है, तो उसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 3। इसको भी इक्वेशन नंबर 3, दोनों सेम है। मैं इससे करूंगा क्योंकि ये इजी दिख रहा है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है थोड़ा सा, इसलिए अपन इजी से करेंगे। तो करते हैं अपन, तो अपन क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 3 से x का मान कहां डालेंगे? अपन ने जो x का मान निकाला है कौन सी इक्वेशन से निकाला? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो अपन क्या करेंगे, बस इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को छोड़ के दूसरी इक्वेशन दे रखी इसमें डाल सकते हो, या तीसरी दे रखी तो उसमें डाल सकते हो, पर फर्स्ट में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इससे तो अपन ने निकाला ही है, अगर अपन इसमें डालेंगे तो वैल्यू नहीं आएगा, तो अपन दूसरी में डालते हैं। से x का मान समीकरण नंबर 2 में डालने पर, समीकरण नंबर 2 में रख प्रतिस्थापन करने पर, तो करते हैं अपन प्रतिस्थापन। तो x का वैल्यू क्या है? -49 + 7y, x -3y बराबर 6। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, y की संख्या, तो ये आपस में कट जाएगी। इसको अपन उधर भेज देते हैं उसके पास, तो ये उधर अपना एडजस्टमेंट कर लेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर देखते इधर 4y बचेगा, बराबर ये उधर जाएगा 6 प्लस का हो जाएगा 49 बराबर क्या होगा ये 55। तो y बराबर 55/4। तो कुछ इस प्रकार से अपन को ये मिलेगा। अब अपन को 55/4 तो ये y मिल गया। अपना क्या है, एक मिस्टेक हो गया इस जगह पे, वो क्या हुआ है, यहाँ पे 42 आएगा, 42 आएगा, इस जगह भी 42 आएगा, 42 आएगा, थोड़ा आप करेक्शन कर लेना, 42 आएगा, यहाँ भी 42 आएगा और 42 आएगा, तो यहाँ पे भी 42 ही आएगा, उधर जाएगा, यहाँ पे भी 42 आएगा, ये जुड़ेगा तो 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 48 आएगा। तो y बराबर क्या होगा, 4 से गया एक बार, 2 बार, यानी 12, y बराबर 12। अपने पास y बराबर 12 आ गया। अब 12 आ गया तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन को जो इक्वेशन में मान दे रखा है, यानी कि जैसे अपना है इक्वेशन नंबर 3, तो इसके अंदर जो y है इस जगह अपन को क्या रखना है, मान, तो मान रखते डायरेक्ट आंसर सोल्व हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप इस जगह भी रख सकते हो, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हो, जिसमें रखना चाहो उसमें रख सकते हो, आंसर आ जाएगा। पर लेकिन ये पहले सोल्व हो रहा है तो इसमें रखेंगे तो इजी पड़ेगा थोड़ा सा, तो अपन रखते हैं, इसे मिटा देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, तो लिखते हैं अपन y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, तो अपन रखते हैं। तो इस प्रकार से अपन को x और y दोनों के मान मिले। x क्या था अपना, आफताब, यानी आफताब की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु क्या होगी, आफताब की वर्तमान आयु क्या होगी, होगी 42 ईयर, ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु वो क्या थी, y, वो कितनी है, 12 वर्ष, यानी 12 ईयर। तो इस प्रकार अपन ने आफताब की और उसकी पुत्री की दोनों की आयु निकाल ली। और आपको एक बात बताई थी मैंने कि आप कोई सी भी इक्वेशन को किसी भी मेथड से कर सकते हो, तीनों मेथड है, पर लेकिन एक थोड़ा सा एरर वाला पार्ट है कि अगर वो दोनों समीकरण समपाती बनती है तो क्या होता है, उसका x और y का वैल्यू सोल्व नहीं होता, पर लेकिन x और y का कोई ना कोई मान तो होता है, पर लेकिन वो सोल्वेबल नहीं होता है ना।
ये बात याद रखना, उसका अपन क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी देखेंगे, और लेकिन आप पहले इसको देख लीजिए। तो अपन को आफ्ताब की ये डाटा दे रखा था, आफ्ताब और उसकी पुत्री के बीच में, तो अपन ने डाटा को अरेंज किया, उसके बाद देखा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व किया जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ऐसे दो इक्वेशन दे रखी होगी आपको, इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इन दोनों में से एक इक्वेशन को इस प्रकार अरेंज करिए, या तो एक्स रखिए या वाई रखिए। तो अपन ने एक्स भी रख लिया और वाई भी रख लिया, तो एक्स से अपन ने सोल्व किया क्योंकि बहुत इजी पड़ रहा था और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो अपन ने एक्स लिया और एक्स को क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3। तो एक्स का मान क्या किया अपन ने, इसमें पुट कर दिया 2 में। 2 में क्यों, क्योंकि अपन 1 में नहीं कर सकते, क्योंकि अपन ने 1 से ही ये वाली समीकरण बनाई है, समझ रहे हो। तो इसीलिए अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में इसका मान नहीं रखा, तो दूसरी में रख दिया। दूसरी में रखते अपन को y मिल गया, y मिलते क्या हुआ, अपन ने तीसरी में रख दिया, इससे x मिल गया। तो इस प्रकार ये प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन, यानी कि अपन को मान स्थापित करना है दूसरी जगह, तो इसी प्रकार स्थापित करते करते x और y का मान लाना है, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद अपन एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 7। इसके अंदर क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 7 के अंदर अपन को क्या दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, और क्या कह रखा है कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो। तो अपन यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि को फिर से समझेंगे, तो समझते हैं। देखिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन, जब अपन को एक और दो समीकरण दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, इन दोनों में से एक इक्वेशन लेनी होती है। तो अपन देखते हैं कि दोनों में से सिंपल क्या है, सिंपल क्या है, x2y बराबर 3। तो अपन क्या लेते हैं, समीकरण नंबर 2 लेते हैं, समीकरण नंबर 2 जो सिंपल हो, जिसमें गुणांक साथ में नहीं हो, यानी कि जैसे x के साथ 7 है, y के साथ 15 है, नहीं हो, बिल्कुल सिंपल हो, जैसे x है, तो इसको लेते हैं अपन, ताकि अपना सवाल बहुत इजीली सोल्व हो जाए 2 से। तो अपन क्या लेंगे, समीकरण नंबर 2 से। तो x, या तो आप x रख लो या y रख लो, अपन x रखेंगे, क्यों, क्योंकि x के साथ कोई गुणांक नहीं है, तो अपन x को रखते हैं 3 - 2y। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप y को भी रख सकते हो, y को रखना चाहो तो y को भी रख सकते हो। कैसे, 2y बराबर 3 - x, y बराबर 3 - x/2। और लेकिन दिक्कत पता है क्या है, x वाली तो बड़ी इजी लग रही है आपको, देख ही रहे होंगे आप, x वाली क्या है अपन को इजी लग रही है, और y वाली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है, और x वाली इजी लग रही है। तो अपन x वाली इसलिए ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इजी है, वरना इससे भी सोल्व कर सकते करने में। तो अपन इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर तीसरा नाम दे देंगे। तो अपन ने समीकरण नंबर 2 से निकाली, तो 2 के अलावा अपन इसको फर्स्ट में, या अगर थर्ड दे रखी हो तो थर्ड में पुट कर सकते हैं। तो अपन समीकरण नंबर 3 को किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में, फर्स्ट में ही पुट करेंगे, सेकंड में कर नहीं सकते, क्योंकि सेकंड से तो अपन ने इसको बनाया ही है। तो अपन समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो लिखते हैं अपन यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो करते हैं अपन। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, तो क्या आएगा, 3 - 2y - 15y बराबर 2। अब इसको अपन थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 21 माइनस 14y - 15y बराबर 2। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। y y है, तो y y की संख्या क्या है, समान समान है, तो माइनस माइनस है तो जुड़ भी जाएंगे, और इसको 21 को क्या करते हैं अपन, उधर भेज देते हैं 2 के पास, और इन दोनों को अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए आप, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 29y बराबर 2 - 21 बराबर 19 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 29y। तो आपको पता होगा कि माइनस से क्या हो जाता है, माइनस कैंसिल। तो y बराबर क्या मिलेगा अपन को, y बराबर 19/29। ठीक है, तो इस प्रकार से y का मान आ गया। अब जब अपने पास y का मान आ गया, तो अपन जानते हैं जब अपने पास y का आ जाए तो x का भी आ जाएगा। कैसे आएगा, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 में ही क्यों रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि इजीली सोल्व हो जाएगा, और बाकी के में रखेंगे तो ढंग से सोल्व नहीं हो पाएगा। तो अपन समीकरण नंबर 3 में मान रखते हैं, y का मान प्रतिस्थापित करने, प्रतिस्थापित का ही मतलब है कि इधर से उधर भेजो, उधर से इधर भेजो, तो अपन इधर से उधर ही भेज रहे हैं इसका मान। तो x बराबर 3 - 2, y का मान क्या है, 19/29। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, 30 - 2 गुणा हो जाएगा इससे, 1 3
29। तो अब क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, 29 का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेना तो आपको आता है होगा, इसके नीचे एक है, एलसीएम लिया तो 29 से 3 गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा देख लेते हैं, 29 इंटू 3 87, 87 माइनस 38, इसको भी थोड़ा और इधर सोल्व कर लेते हैं। एक्स बराबर 87 यानी कि 17 में से 8 गया तो 9, और 7 में से 3 गया तो 4 बटा 29। तो x का भी मान कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा अपन को, x और y दोनों की वैल्यू अपन को क्या होगी प्राप्त। तो अपन ने किससे की है, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप इस सवाल को फिर से देख सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे रखी थी, अपन को दोनों में से इजी कौन सी लगी, सेकंड वाली, क्योंकि इसमें x में कोई गुणांक नहीं था, तो अपन ने सेकंड वाली ले ली। सेकंड वाले को थोड़ा सा सोल्व किया x के लिए, एक y के लिए भी कर सकते हो, पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, करना चाहो तो आप इसको भी ऐसे ही सोल्व करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा बिल्कुल। तो इसी प्रकार समीकरण नंबर फर्स्ट में x का मान रख दिया, ये x का मान किसमें रखा, समीकरण नंबर फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि सेकंड से तो अपन ने इसको बनाया है, तो सेकंड में तो रख नहीं सकते, तो अपन फर्स्ट में रखेंगे। रखते ही इसको सोल्व किया, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आते अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे, पुट करते हैं अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको नोट कीजिए। तो आज के लेक्चर में अपन ने देखा एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। तो आज अपन ने प्रतिस्थापन विधि को भी देखा, और अपन ने एक बात और देखी है कि ग्राफी विधि वाला अपन ने देख लिया, और बीजगणितीय विधि अपन ने अभी देखी से। बीजगणितीय विधि में क्या देखा, विलोपन विधि देखी, प्रतिस्थापन विधि है, और वज्रगुणा विधि। इनमें से अपन कौन सी विधि पे चल रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि पे। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में प्रतिस्थापन विधि के सारे क्वेश्चन देखेंगे और उसको जल्दी से खत्म करेंगे। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।